अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ये 1970 का अशरा था। तारीखी शहर लाहौर में कायम सुन्नी बरेलवी मसलक के मशहूर दीनी मदरसे जामिया नईमिया में 14 साल का एक लड़का नमाज जुमा की इमामत करवाया करता था। ऐन मुमकिन है कि नमाजी ये सोचते होंगे कि एक दिन ये लड़का इस मदरसे से बड़ा आलिम दीन बनकर निकलेगा, लेकिन ये शायद किसी के वहम गुमान में ना होगा कि नौमरी के बांकेपन में ये सीधा साधा लड़का एक ऐसी दुनिया के फलक पर सितारा बनकर नमूदार होगा जिसे वो अभी तक गैर मजहबी या हराम तस्वर करता रहा। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे नामवर फनकार की जिन्हें तमाशाई सिनेमा स्क्रीन पर गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से पंजाबी फिल्मों में एक खौफनाक विलन के रूप में देखते हैं, और उस नामवर फनकार का नाम शफकत चीमा है। दोस्तों, एक निजी महफिल में शफकत चीमा ने अपनी निजी और फनकाराना जिंदगी की कहानी यूं सुनाना शुरू की। उन्होंने बेतकल्लुफ होकर बताया कि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक है। मेरे वालिद साहिब एक जामिया मस्जिद के खतीब थे। मैं उस वक्त 14 साल की उम्र में जामिया नईमिया में जुमा की नमाज पढ़ाया करता था, और 14 साल की उम्र में ही मैंने एक मौलवी साहिब के साथ एक फिल्म देखी। उस फिल्म का नाम था मुखड़ा। शफकत चीमा कहते हैं कि उस फिल्म ने मुझ जैसे सादा रोह लड़के की जिंदगी में ऐसा असर डाला कि मैं मस्जिद और मदरसा छोड़कर सीधा स्टूडियो जा घुसा। शफकत चीमा कहते हैं कि मैंने 1974 में लाहौर में कायम पाकिस्तान के पुराने स्टूडियोज में से एक शाहनूर स्टूडियो में कदम रखा। ये वो दौर था जब पाकिस्तान के वस्ती सूबे पंजाब में पंजाबी फिल्मों का उरूज था। उस वक्त सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी बतौर हीरो और हीरोइन सुपरहिट जा रही थी, जबकि मुस्तफ़ा कुरैशी समेत दीगर कई फनकार विलन के रूप में कामयाबियां समेट रहे थे। मौला जट में सुल्तान राही की बतौर हीरो और मुस्तफ़ा कुरैशी की बतौर विलन अदाकारी ने उस फिल्म को लाजवाल बना दिया था। उसी फिल्म की कहानी पर मबनी 2022 की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में शफकत चीमा ने एक अहम किरदार अदा किया है। वो बताते हैं कि जब वो फिल्म के शोबे में आए तो मैं किसी से झिझका नहीं और ना ही शर्माया। मैंने सबसे पहले शाहनूर स्टूडियो की जमीन को बोसा दिया और दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं इस फील्ड में आया हूँ, मुझे भी सितारा बना दे। वहाँ जो लोग मौजूद थे वो मेरी बात सुनकर हंस पड़े। वो कहते हैं कि आखिर ये मेरे अकीदे की बात है। वो वक्त आ ही गया जब 1974 में मुझे एक फिल्म में एक्स्ट्रा फाइटर का रोल मिला। 1974 से लेकर 1989 तक मैंने बतौर एक्स्ट्रा फाइटर फिल्मों में काम किया। 15 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल करने वाले शफकत चीमा ने बताया कि 1989 में फिल्म डायरेक्टर शाहिद राणा ने उन्हें अपनी एक पंजाबी फिल्म कालका में उस वक्त के सुपरहिट हीरो सुल्तान राही के मद्दे मुकाबिल विलन का रोल दिया, जिसने बकौल शफकत चीमा उनके लिए कामयाबी के तमाम दरवाजे खोल दिए। ये वो दौर था जब देही पंजाब में बसने वाली बेशुमार कौमों के दरमियान अक्सर बरादरियों की बुनियाद पर दुश्मनियां चलती थीं, जिसके नतीजे में खूनी झगड़े करना फख्र समझा जाता था। ऐसे वक्त में बेशतर शायकीन पंजाबी फिल्में सिर्फ हीरो सुल्तान राही और विलन मुस्तफ़ा कुरैशी के माबैन होने वाली लड़ाइयाँ देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख करते थे। ऐसे वक्त में शफकत चीमा जैसे छोटे फनकार की पंजाबी फिल्मों में बतौर विलन एंट्री और फिर कामयाबी किसी मौजज़े से कम न थी। वो बताते हैं कि उस वक्त पंजाब में ईद उल फितर पर तकरीबन 7-8 फिल्में एक साथ रिलीज होती थीं। सुल्तान राही साहिब का वो बूम पीरियड था जब कालका फिल्म लगी और उसके साथ रिलीज होने वाली बाकी 7 फिल्में जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स की थीं वो फ्लॉप हो गईं। हालांकि उस वक्त शफकत चीमा भी नया और उसका प्रोड्यूसर भी नया था, लेकिन वो फिल्म हिट हो गई थी। शफकत चीमा कहते हैं कि 1989 से लेकर आज तक मैं बतौर विलन ही काम कर रहा हूँ। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने 34 फिल्मों में एक साथ काम किया, क्योंकि डायरेक्टर्स ने कहा कि कोई दूसरा शफकत चीमा अभी आया ही नहीं जिसको आपकी जगह दे दें। वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपने 45 साल के फिल्मी कैरियर में 941 फिल्मों में काम किया है, जो कि उनके मुताबिक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट हीरो सुल्तान राही की फिल्मों से भी ज्यादा तादाद में है। ये पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। सुल्तान राही साहिब की 827 फिल्में हैं, मेरी 941 हैं। तकरीबन 17-18 साल तो मैंने बतौर एक्स्ट्रा फाइटर काम किया। दोस्तों, अगरचे शफकत चीमा अपनी पेशेवराना कामयाबियों पर फख्र महसूस करते हैं, ताहम उसकी वजह वो अपने पुख्ता मजहबी अकायद बयान करते हैं। वो कहते हैं कि आप देखें कि मनफी रोल करता हूँ, लेकिन ये आजिज़ी और इनकिसारी की बात है कि माजी के जो विलन थे जब वो स्क्रीन पर आते थे तो लोग उन्हें गालियां देते थे।
आप यकीन करें लोग मेरे कदमों तले अपने हाथ रख देते हैं। शफकत चीमा कहते हैं कि अदाकार बनने के फैसले से उनके वालिदैन नाखुश थे। वो उन्हें दीन की तबलीग की तरफ लाना चाहते थे, लेकिन जब शफकत चीमा ने उनकी बात ना मानी तो उनके वालिद ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुझे ये पता चलेगा कि दीन क्या है। जब तुम्हें ये पता चलेगा तो फिर तुम वापस जरूर आओगे। दोस्तों, कई दिहाइयों तक शायकीन को लाजवाल फिल्में देने के बाद 2000 की दिहाई में एक ऐसा वक्त भी आया जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हो गई। इसी दौर में मुल्क में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की लहर भी फैली, जिसके दौरान पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों में सिनेमा हाउसेज को नजर आतिश भी किया गया। कई एक मदारिस पर शिद्दत पसंदी को फरोग देने के इल्जामात भी लगे। ताहम जामिया नईमिया को शुमार उन मदारिस में होता है जिन्होंने अमन पसंद इस्लाम की तबलीग की और खुदकश हमलों के खिलाफ फतवा देकर उन्हें हराम करार दिया। इधर फिल्म इंडस्ट्री के बैठ जाने से बेशतर नामवर फनकार मुफलिसी का शिकार हो गए। शफकत चीमा समेत कुछ फनकारों ने गुजर बसर के लिए थिएटर ड्रामों का रुख किया। उन्हीं हालात के दौरान शफकत चीमा 42 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने और शोहरत कमाने के बाद वापस अपने मदरसे की जानिब लौटे। उन्होंने बताया कि एक दिन मुझे कुछ उलमा जामिया नईमिया ले गए, जहां मौलाना मुफ्ती रागिब नईमी ने एक ही जुमले में सब बखेर कर रख दिया। वो बोले, शफकत हुसैन, हमारे बड़ों ने एक दरख्त लगाया था जामिया नईमिया, उसको हम सब ने मिलकर अपने दीन का पानी दिया। जब वो दरख्त जवान हो गया तो उसकी कौंपलें आ गईं, पत्ते लगना शुरू हो गए तो उस पर बड़े बड़े परिंदे आकर बैठे, जिन्होंने अपने अपने घोंसले बनाए। वो परिंदे पता है कौन थे? वो बड़े बड़े उलमा थे। मुफ्ती रागिब नईमी साहिब ने कहा, तुम भी तो हमारे परिंदे हो ना। जब वो परिंदे मिंबर पर बैठकर चहचहाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन जब तुम चहचहाते हो तो लोगों के मुंह से क्या निकलता है? ये एक एक्टर है, एक्ट करता है। शफकत चीमा, तुम्हारी जिंदगी फना है, तुम बका की तरफ आ जाओ। शफकत चीमा कहते हैं कि ये वही अल्फाज थे जो बचपन में मेरे वालिद मुझे कहा करते थे। वो कहते हैं कि उसी लम्हे उन्होंने ये फैसला किया कि वो बका और फना को अलग अलग रखने की बजाय उन पर एक साथ सफर पर निकलेंगे। शफकत चीमा ने बताया कि अब वो बाकायदगी से मौलाना बिलाल हुसैन जैदी से दरस निज़ामी का दर्स लेते हैं। शफकत चीमा कहते हैं कि जब मैं खुतबा देता हूँ तो लोग मुझे बहुत सराहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो फतवा लगा देते हैं कि यार ये तो अदाकार है और मिंबर पर नहीं बैठ सकता। एक मौलाना साहिब ने कहा कि शफकत, जहाँ तक नजर जाती है लोग होते हैं जो तुम्हें देखने, तुम्हें सुनने के लिए आते हैं, और अगर तुम एक्टर ना होते तो इतने लोग तुम्हें कभी देखने ना आते। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।